नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाते हैं, जिसमें बर्लिन कमली के लिए दुख जाहिर करता है क्योंकि कमली और पॉलिन एक फ्यूचर प्लान करते हैं, बेबी प्लान करने के बारे में सोचते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से वो पूरा नहीं हो पाता है। कमली मन ही मन अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसे सच में लगता था कि पॉलिनिक एक अच्छा आदमी है। तभी कमली पॉलिनिक के लिए उसके दिल में जो भी बातें रहती है वो बर्लिन से शेयर करती है और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि उसने डिसाइड किया था कि वो बर्लिन के साथ पेरिस से हमेशा के लिए उसके साथ चली जाएगी, लेकिन पॉलिनिक कितने बुरे समय में वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। इधर डैमियन, रॉय और कैमेरॉन अपने वैन में गहने लेकर जा रहे थे। तभी चेक पोस्ट के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। पुलिस को देखकर कैमेरॉन और रॉय सारी चीजें छुपाने लगते हैं। रॉय थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे नर्वस देखकर डैमियन थोड़ा स्पीड गाड़ी का ज्यादा कर देता है और जिसकी वजह से वो बहुत स्पीड में जाकर पुलिस चेक पोस्ट के पास गाड़ी को रोकता है। पुलिस उसके आने की वजह पूछती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वो लोग कौन हैं और वो लोग कहाँ जा रहे हैं और सारी डिटेल्स मांगती है। डैमियन, रॉय और कैमेरॉन अपने आईडी दिखाने के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। तभी रॉय और कैमेरॉन को डैमियन अपना बच्चा बताता है और कैमेरॉन को मार्गरेट नाम रखकर बुलाता है। पुलिस आईडी देखकर पीछे के दरवाजे को खोलने को बोलती है। पुलिस वैन के अंदर आकर पूरी वैन को देखती है। डैमन से पूछती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। डैमन बोलता है कि वो वर्सलीज से आ रहे हैं। फिर पुलिस उनको प्रूफ दिखाने को बोलती है। फिर डैमन उन्हें टिकट दिखाता है। पुलिस बोलती है कि स्पेनिश फैमिली को साल के अंत में पेरिस आने की क्या जरूरत पड़ गई। कैमेरॉन बोलती है कि वो अपने माँ को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जो कि 3 हफ्ते पहले ही गुजर चुकी है और वो लोग की यही इच्छा थी कि वो सब साथ में घूमने जाएं। पर वो अंतिम इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनके माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो लोग घूमने आए हैं। अलिन के प्लान के हिसाब से उन्होंने वैन में ऊपर बॉक्स में एक पॉट रखा था। पुलिस जब सर्च करती है तो उन्हें वो पॉट दिखता है और वो उन्हें निकालने को बोलते हैं। एक्चुअली बर्लिन के प्लान के हिसाब से पेरिस में अस्थियों को ले जाना इलीगल माना जाता है, इसलिए पुलिस उस अस्थि को इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन की वजह से रोक लगा देती है। रॉय अस्थि लेकर भागने लगता है। तभी पुलिस उसका पीछा करती है। उसी दौरान प्लान के हिसाब से अस्थि पुलिस और रॉय के बीच झड़प के कारण नीचे गिर जाता है। फिर रॉय इमोशनल हो जाता है और बहुत ड्रामा करने लगता है। पुलिस भी धोखा खा जाती है और उन्हें छोड़ देती है। डैमन ब्रूस और केला को फोन करके बोलता है कि सब जगह चेकिंग चल रही है, उन्हें बस से उतरकर जंगल के रास्ते से निकल जाना चाहिए। दोनों बस से उतर जाते हैं। इधर डैमन वो पास में एक झील के पास एक कैंपिंग साइट चलता है। वो वहीं पे रुकने के बारे में सोचता है जब तक सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल ना हो जाए। इधर केला और ब्रूस बस से उतरकर जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। ब्रूस चलते चलते केला से बात करने की कोशिश करता है, पर केला ब्रूस के उस भद्दे मजाक को भूल नहीं पाती है। केला ब्रूस से काफ़ी नाराज़ रहती है और वो जंगल की तरफ चलते जाते हैं। फिर केला ब्रूस को बोलती है कि वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है, वो बस इस मिशन के लिए एक। फिर रॉय बाहर आता है और डैमन को बोलता है कि वो थोड़ा टहलने जा रहा है और फिर जाकर बर्लिन को कॉल करता है और उस गहने की चोरी के बारे में बताता है कि वो गाड़ी में रखा था नेकलेस को और वो नेकलेस उससे खो गया है। बर्लिन सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट होता है, नाराज़ होता है और पूछता है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। तब रॉय बोलता है कि वो थोड़ा सा हर्ट फील किया था जब उसने उसका इंसल्ट किया था तो, और वो इसी वजह से डिस्टर्ब होकर ये सब कर चुका है और उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो चाहे तो उसका सारा शेयर ले ले। उसके बाद बर्लिन खुद भी माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने डैमन और रॉय के साथ काफ़ी मिसबिहेव किया था। रॉय फिर उससे पूछता है कि वो अभी भी पेरिस में है क्योंकि पुलिस का चेकिंग चल रहा है। तब बर्लिन उसे बोलता है कि नहीं, वो पेरिस से बाहर नहीं गया है, कि बर्लिन को मैड्रिड निकलना था और वो अभी तक पेरिस में ही है। फिर रॉय उसे बताता है कि वो लोग एक आउटस्कट एरिया में रुके हैं ताकि पुलिस की चेकिंग कम होने पर वो यहाँ से निकल सके। फिर बर्लिन उसे अपने और कमली के रिलेशन के बारे में बताता है कि कमली उसके साथ रहना चाहती है पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब तक उसका हस्बैंड जेल से बाहर नहीं आता है तब तक उसे उसी के साथ वहीं पे वेट करना होगा, इसलिए उसे पैसे देकर वो हेल्प करना चाहता है ताकि कमली अच्छे से अच्छे क्रिमिनल लॉयर को हायर करके उसके हस्बैंड को जेल से छुड़ा सके। और यही अब उसका आगे का प्लान है। बर्लिन
कमली को पैसे देता है और उसके इस प्रपोजल से कमली और भी इम्प्रेस हो जाती है। पुलिस रॉय के उस चोरी किए हुए कार को बरामद कर लेती है। कार रेस में वो हार जाता है, साथ में कार रेस वाले इंचार्ज को भी पकड़ लेती है। पुलिस उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस उस इंचार्ज से नेकलेस के बारे में पूछती है। इंचार्ज बोलता है कि ये चोरी की हुई कार है और उन्हें इस नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस रॉय और कैमरॉन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछती है। इंचार्ज पुलिस को उनके लुक के बारे में डिस्क्राइब करता है। इधर रॉय और कैमरॉन वैन के अंदर बातें करते हैं। रॉय कैमरॉन को बोलता है कि वो जानना चाहता है कि वो इस चोरी में क्यों शामिल हुई है और बर्लिन को कैसे जानती है। कैमरॉन उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी। इधर केला टेंट के अंदर सोती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बाहर ब्रूस सो रहा था और भीग भी रहा था, इसलिए केला ब्रूस को अंदर बुला लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केला के मन में ब्रूस के लिए बहुत प्यार छिपा होता है। तभी डैमियन बहुत उदास होकर रोते रहता है। तभी एक औरत जो कि कहीं सामने रहती थी वो उसके पास आती है। वो डैमन से उसकी उदासी के बारे में पूछती है। डैमन बोलता है कि उसकी वाइफ की मृत्यु 3 हफ्ते पहले हो गई है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा औरत डैमन की वाइफ के बारे में जानना चाहती है, पर डैमन ज़्यादा बताना नहीं चाहता है। फिर वो औरत जाकर एक होममेड ड्रिंक बनाकर लाती है जो कि उसने घर पे तैयार किया था और उसे पीने को बोलती है, जिसे पीते ही उसे बहुत नशा हो जाता है। उसके बाद डैमन अपनी वाइफ को कॉल करता है आधी रात में और उस औरत और अपने बीच के कॉन्वर्सेशन के बारे में अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। उसकी वाइफ भी घबरा जाती है कि इतनी रात में डैमन उसे क्यों कॉल कर रहा है। फिर वो लोग बहुत देर तक अपने रिलेशन को लेकर बातें करते हैं और उसके बाद डैमन बहुत रोता है। इधर केला बाहर टॉयलेट करने जाती है जहाँ उसे सांप काट लेता है, जो कि बहुत डेंजरस रहता है और केला पे धीरे धीरे जहर चढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और यही सोचता है कि क्या वो उसे बचा पाएगा या नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि केला बचती है या नहीं।